हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। मेरा नाम तौसीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट में 3 टाइम नेट और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। हमने कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है जेआरएफ सीरीज़ फॉर कॉमर्स। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को लिया जाएगा जो कि आपके लास्ट के एनटीए एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपके होंगे उसमें पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट यूनिट इन एनटीए नेट एग्ज़ाम। तो ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के एनटीए नेट के एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ इसमें कवर करने वाले हैं और इसको एक शॉर्ट और क्रिस्पी वे में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि इन फ्यूचर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल से कोई डाउट ना रहे। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम अप्रेज किया जाता है, यानी इवैल्यूएट किया जाता है और ये देखा जाता है कि एक एम्प्लॉय ने किस तरह से काम किया है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है और कितना इफ़ेक्टिव तरीके से वो अपने काम को कर पा रहा है या नहीं, ताकि उसकी डेवलपमेंट की जा सके, ताकि उसकी ग्रोथ की जा सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक मैनर में किया जाता है, यानी एक पूरा इसमें सिस्टमैटिक प्रोसेस अपनाया जाता है और इसको अपनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉय की पे को मेज़र करना, यानी ये पता लगाना कि किस एम्प्लॉय को कितनी पेमेंट दी जानी चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बहुत ही सिंपल इसके ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र करना या टर्मिनेशन करना अकॉर्डिंग टू दियर परफॉर्मेंस। साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉय की इफ़ेक्टिवनेस का पता लगाना कि कितनी उसकी इफ़ेक्टिवनेस है और कितनी उसको इन्हांस किया जा सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करना कि उसको ज़रूरत है या फिर नहीं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करना और साथ ही साथ जो वेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी यहाँ पर एडिंग करना, यानी पता लगाना कि किस तरह के एम्प्लॉय को किस तरह की जो वेज है या सैलरी है या जो अनाउंस है वो दिए जाने चाहिए। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस को हम समझ लेते हैं कि कौन से प्रोसेस से होकर एक परफॉर्मेंस अप्रेजल गुजरता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेट किए जाते हैं स्टैंडर्ड्स, यानी स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक आपको काम दिया जाता है कि आपको आने वाले 6 महीने में या 1 साल में आपको इतना काम करके देना है, तो वो हो जाते हैं स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को बाद में कम्युनिकेट किया जाता है सुबॉर्डिनेट्स को, जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जब उनको कम्युनिकेट किया जाता है बाद में उन स्टैंडर्ड्स को मेज़र किया जाता है कि आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो किस तरह की दी है और फिर उसके बाद जो आपने परफॉर्मेंस दी है और जो हम स्टार्टिंग में सेट कर चुके हैं परफॉर्मेंस, उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है या कम है या फिर स्टैंडर्ड्स की जैसी है। तो अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो उसको आगे प्रमोट किया जाता है, और अगर स्टैंडर्ड से कम है तो उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो स्टैंडर्ड्स के इक्वल आती है तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत यहाँ पर होती है। तो लास्ट हमारा जो इसमें प्रोसेस है वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो ये एक इसका सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में किया जाता है। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट जहाँ पर एनटीए नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो है उसके मेथड से। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, ट्रेडिशनल मेथड एज वेल एज मॉडर्न मेथड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें मेथड हैं जैसे रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एंड ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। तो 1 बाय 1 इनको जानते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं रैंकिंग मेथड के बारे में। रैंकिंग मेथड क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है एक ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का।
यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंक दे दी जाती है। जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसको रैंक 1 दिया जाता है और जो सबसे खराब उसकी परफॉर्मेंस होती है उसको सबसे नीचे वाला रैंक दिया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा वो है बी, और जो यहाँ पर रोस्ट एम्प्लॉय है उसको हम वो उसका नाम है यहाँ पर एम्प्लॉय डी। यानी इस तरह से उसको रैंक दी जाती है जिससे सिंपली पता लगाया जा सके कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। तो ये है हमारा रैंकिंग मेथड। उसी से मिलता जुलता है यहाँ पर पेड कंपैरिजन मेथड। पेड कंपैरिजन यानी इसके नाम से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ, एक एम्प्लॉय को तीसरे के साथ, एक एम्प्लॉय को चौथे के साथ, इसी तरह से 1 बाय 1 कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि वो उससे कितना बेटर है। इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर चार हमारे एम्प्लॉय हैं, तो पहले ए की कंपैरिजन बी के साथ होगी, बी की कंपैरिजन सी के साथ होगी, सी की कंपैरिजन डी के साथ होगी, इसी तरह डी की बी के साथ और इसी तरह सी की ए के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर 6 पेयर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं 4 एम्प्लॉयज़ के। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है n-1/2। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली यूज़ किया जाता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में। बहुत ही ज़्यादा ये थोड़ा टिपिकल मेथड माना जाता है, लेकिन जब एक एम्प्लॉय की आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर देखनी है और वो देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कितना बेस्ट तरीका दे रहा है अपने काम में, तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड सिंपली यहाँ पर ग्रेड दी जाती है, यानी आपको कैटेगराइज की जाती है आपकी परफॉर्मेंस को। बेसिकली यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है किसी परफॉर्मेंस के लिए: आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। आउटस्टैंडिंग उसको दिया जाता है जो कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करता है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सेटिस्फैक्ट्री वो होती है जो स्टैंडर्ड्स के साथ ही काम करता है, यानी ना ज़्यादा अच्छा कर रहा है और ना ही ज़्यादा बेकार कर रहा है। अनसेटिस्फैक्ट्री वो होती है जो कि बिलो स्टैंडर्ड काम करता है, यानी अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म वो नहीं कर पाता। तो इस तरह से उसको कुछ ग्रेड दिए जाते हैं और इन ग्रेड के अकॉर्डिंग ही उसकी जो पे है और उसकी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो बहुत ही ज़्यादा ये एक ओल्डेस्ट मेथड भी है और बहुत ही पॉपुलर मेथड है कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट इसमें मेथड डिस्कस करते हैं हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, लास्ट के एनटीए-नेट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी यहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक पीक पॉइंट होता है जहाँ पर एवरेज होता है, यानी जहाँ पर आपका मीन होता है। तो उसी में ही यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि किस तरह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है, बिलो एवरेज है या फिर अबव एवरेज है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बना दी जाती है। ये वाला जो पार्ट है ये दर्शाता है हमारा लो परफॉर्मेंस को और ये वाला जो पार्ट है ये दर्शाता है हाई परफॉर्मेंस को। यानी जो बिलो एवरेज होगा वो इस पार्ट में रखा जाएगा, जो अबव एवरेज होगा वो इस पार्ट में रखा जाएगा और जो एवरेज एम्प्लॉय हैं वो इस पार्ट में रखे जाएंगे। तो एक डायग्रामेटिकली यहाँ पर डिस्कस करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उसी को ही कहा जाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पर 10, 20, 40, 20, 10 इस तरह से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया जाता है और जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं, वहाँ पर इस मेथड को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा उचित माना जाता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है इसमें क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। नाम से ही इसके क्लियर है क्रिटिकल इंसिडेंट, यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि क्रिटिकल है, बार बार ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, उस केस में एम्प्लॉय कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को अंजाम देते हैं, उसी को इवेल्युएट करने के लिए क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डमी सिचुएशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एकदम से आग लग गई या एकदम से कुछ कैश चोरी हो गया, तो उस सिचुएशन में जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, उस सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन में अपने एम्प्लॉय को तैयार करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जहाँ पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ इस मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसमें आपकी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ जो आपकी जो सैलरी इन्हांसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड करती है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में आप कैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड के थ्रू होता है, एक सिस्टमेटिक यहाँ पर मेथड अपनाया जाता है। जैसे सबसे पहले तो इंसिडेंट जो आपको दिया गया है उसको रिव्यू किया जाता है, वहाँ से जो फैक्ट्स हैं या जो वहाँ पर आपने कैसा बिहेव किया उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, फिर आपके जो आउटकम है, जो रिजल्ट हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं और उसी के हिसाब से एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आग लग जाती है, एकदम से कोई सडन ब्रेकडाउन हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो माना जाता है कि अगर आप सुपरवाइज़र को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपको स्केल मिलता है 5 पर, यानी एक अच्छे एम्प्लॉय आप माने जाते हैं। साथ ही साथ बिकम एंजियस ऑन लॉस ऑफ आउटपुट, टायर टू रिपेयर द मशीन, यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर आपको रैंक दी जाती है कि आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं। लास्ट इसमें हमारा मेथड है ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, यानी ग्राफ में रेटिंग देना, यानी एक स्केल के थ्रू बताना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये मेथड भी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और इफ़ेक्टिव मेथड है ये एम्प्लॉय को इवेल्युएट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस को 1 to 5 स्केल किया जाता है, जहां पर 1 इंडिकेट करता है लोवेस्ट परफॉर्मेंस को और 5 इंडिकेट करता है यहाँ पर कंप्लीट मास्टरी को, यानी जहां पर आप अपनी जॉब में बिल्कुल मास्टरी कर चुके हैं। तो 1 to 5 यहाँ पर स्केल रखा जाता है और बहुत ही इजी मेथड है ये किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का पता लगाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ रिटन इवैल्यूएशन भी किए जाते हैं ताकि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है या जो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल है उसको अच्छे से पता लगाया जा सके। तो ये थे हमारे बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मेथड रहने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जो एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ और आगे इस सीरीज़ को हम चालू रखने वाले हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता। तो इसमें उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है जो कि आपके एनटीए नेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, आपको अप्रिशिएबल लगा या कोई कमी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पेपर 1 मॉक टेस्ट के लिए बनाया गया है। वहाँ पर डेली जो क्वेश्चन है अपलोड किए जाते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज है शाइन अकेडमी फॉर यूजीसी नेट मॉक टेस्ट, तो वहाँ पर भी हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon for the latest updates.